29 जनवरी 2025 को इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से देखने को मिला था, जहां इंसानियत को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया था। एक तरफ पुलिस प्रशासन गाड़ी चेकिंग अभियान चला रहे थे और गाड़ी चेकिंग अभियान के तहत हर गाड़ी का जांच करने के बाद गाड़ी को आगे की ओर जाने दे रहे थे, लेकिन इसी बीच मोहम्मद फिरोज का गुजर होता है और मोहम्मद फिरोज को रुकवाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मोहम्मद फिरोज का गाड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर रुकता है और मोहम्मद फिरोज बाइक से उतरने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस के जवान मोहम्मद फिरोज के पास पहुंच जाते हैं और फिरोज जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरने का प्रयास करते कि लाठियों का बरसात कर देते हैं और इतना पीटा गया कि उस घटने में मोहम्मद फिरोज गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और उनके जिस्म पर लाठी के निशान पाए गए थे। लेकिन इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन का कहना था कि पुलिस को देख करके मोहम्मद फिरोज भागने लगे कि अचानक जमीन पर गिर गए थे और जमीन पर गिरने के कारण उनके जिस्म पर चोट के निशान पाए गए थे। लेकिन पूरे मामले को लेकर के मोहम्मद फिरोज का कहना था कि पुलिस प्रशासन लाठियों से इस कदर से पीटने लगे कि जिस तरीके से जानवरों को नहीं पीटा जाता है उससे भी बदतर पीटने लगे थे और सबसे ज्यादा लाठियों का बरसात किया गया था। हम मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस के जवान मदद करने की जगह और लाठियों से पीटने लगे और गंदी गंदी गाली देने लगे थे। पुलिस के जवान का कहना था कि उनका गाड़ी से गिरने के कारण जिस्म पर चोट आया था। जिस पुलिस के कंधे पर आम लोगों के सुरक्षा का जिम्मेदारी होता है, वही पुलिस प्रशासन बेलगाम हो जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। जिस पुलिस प्रशासन को आम लोगों का सुरक्षा करनी चाहिए, वही पुलिस प्रशासन आम लोगों को इस कदर से पीट देते हैं कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और उनके बाद एक बयान देते हैं कि उनका गिरने के कारण जिस्म पर चोट आया था और वो गिरे थे, जिनके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। लेकिन इस मामले को लेकर के एसपी के तरफ से जांच के आदेश दिए गए थे और जांच करने के बाद दोनों पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया था। पूरे मामले को लेकर के राजनीति में होने लगा। गुलाम रसूल बलियाबी नीतीश कुमार से बात किए थे। इस मामले को लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंच करके मोहम्मद फिरोज से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद फिरोज को पुलिस प्रशासन ने इतना पीटा कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, उनके जिस्म पर चोट के निशान पाए गए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के तरफ से ये कहा जा रहा था कि बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही एसपी के तरफ से जांच के आदेश दिए गए और जांच रिपोर्ट सामने आया तो पुलिस प्रशासन को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि मोहम्मद फिरोज जो इमाम साहब थे और शिक्षा भी मदरसा में दे रहे थे, ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि पुलिस प्रशासन उससे बेरहमी से पीटने लगे थे और जानवरों से बदतर सलूक किया था। इस पर आप तमाम लोगों का विचारधारा क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो नहीं चलो बिहार को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो करना ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे आप।